Welcome back to my channel, School of Grammar. Today we have the topic direct and indirect narration, imperative sentences with let. आदेशात्मक वाक्य यानी लेट वाले आदेशात्मक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनमें लेट आया होता है। मैंने कहा कि लेट का प्रयोग आज्ञा देने, प्रार्थना करने, प्रस्ताव रखने, सजेशन देने, प्रपोज करने और साथ ही कहीं पर विश व्यक्त करने के लिए, परमिशन देने के लिए आती है। ध्यान देना। तो कैसे आप वर्ब चेंज करोगे, मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सेंटेंस नंबर 1, ही सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक इन द पार्क। जहाँ पर भी लेटस आएगा तो लेटस वाले सेंटेंस को आप या तो दे शुड में चेंज करोगे और वी शुड में चेंज करोगे और प्लस कंजक्शन क्या लगाओगे, डैट। कहाँ पर आएगा ये, यहाँ पर आएगा। डैट के बाद जो है दे शुड या वी शुड। तो यहाँ पर भी लेटस आ गया है तो या तो ये दे शुड में चेंज होगा या वी शुड में। अब कहने वाला ही है तो इसका मतलब है दे शुड में होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन नहीं आया है। तो क्या कहोगे, ही हमें पार्क में घूमने जाना चाहिए। तो क्या कहोगे, उसने सुझाव दिया, प्रपोजल रखा, तो इसलिए अच्छा तो ये लग रहा है यहाँ पर कि सजेस्टेड लिखा जाए। ही सजेस्टेड। ही सजेस्टेड और क्या लगेगा, कहा मैंने आपसे, डैट। और लेटर्स किस में चेंज हो जाएगा, कहा दे शुड में। और इसके बाद शुड के बाद पहली फॉर्म आती है, क्या है, वर्ब गो। दे शुड गो फॉर ए वॉक, फॉर अ वॉक इन द पार्क, इन द पार्क। लीजिए नंबर 2, द कैप्टन सेड लेट अस रन अ रेस। तो क्या कहोगे, कैप्टन ने कहा हमें एक दौड़ लेनी चाहिए, हमें एक दौड़ करनी चाहिए। तो क्या कहोगे, द कैप्टन सजेस्टेड। द कैप्टन ऑर्डर भी नहीं है यहाँ पर, तो लेटस कह रहा है। लेटस से तो सुझाव आता है, प्रपोज आता है, प्रपोजल आता है या सजेशन आता है। तो क्या कहोगे, द कैप्टन प्रपोज टू द सोल्जर्स। द कैप्टन प्रपोज टू द सोल्जर्स, नहीं तो सजेस्टेड कह लो। कैप्टन सजेस्टेड। अगर ऑब्जेक्ट होता तो मैं प्रपोज लिखता इसमें। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने प्रपोज टू करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। तो मैंने सजेस्टेड कर दिया और कंजक्शन क्या लगेगा, डैट। क्यों लगाया आपने कंजक्शन डैट, क्योंकि इसमें लेटस वाले वाक्य है ये लेटस। लेटस तो क्या होगा, थर्ड पर्सन है, दे हो जाएगा, दे शुड। दे शुड बोलो रन ए रेस। शुड के बाद पहली फॉर्म आएगी है, रन अ रेस। यस, द टीचर सेड लेट द स्टूडेंट गो होम। टीचर ने कहा बच्चों को घर जाने दिया जाए। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। द टीचर ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड। तो लेट वाले वाक्य में हमने क्या किया, ऑर्डर्ड किया, सेट को बदल दिया ऑर्डर्ड में। द टीचर सेट करके जगह लिखा द टीचर ऑर्डर्ड। अब जब ऑर्डर दे रहे हैं तो लेट वर्ब के रूप में आती है ऑर्डर के बाद। तो लेट को आप फर्स्ट फॉर्म मान लो, उसके आगे टू लगा दो। टू लेट बोलो, टू लेट द स्टूडेंट्स to let the students go home. To let the student go home. Number 4 क्या दिया है, I said to my friends, मैंने अपने दोस्तों से कहा, let us play cricket, हमको क्रिकेट खेलना चाहिए। मैंने प्रस्ताव रखा, I proposed to my friends. I proposed। ये टू वाली में भी बड़ा कन्फ्यूजन है। बहुत से टीचरों ने तुमको बताया होगा कि सेट टू बदल जाता है प्रपोज्ड में, सजेस्टेड में।
उन्होंने ठीक कहा, लेकिन प्रपोज शब्द जो है प्रीपोजिशन की डिमांड रखता है, इसलिए मैं यहाँ पर देखो रूल के अगेंस्ट जा रहा हूँ, जबकि टू आता नहीं है लेकिन प्रपोज के साथ आता है। तो क्या कहोगे, आई प्रपोज टू माई फ्रेंड्स। ये आपको ग्रामर में गहराई से जाना पड़ेगा तो आप खुद समझ जाओगे। कहीं पर अपवाद होते हैं ग्रामर में, सब जगह रूल कहीं कहीं पर ओवरलैप हो जाते हैं। तो क्या कहोगे, जब आई प्रपोज टू माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या है, लेटेस्ट प्ले है तो लेटेस्ट की जगह में अपने आप ही दे शुड होता है, हमको पता ही है, और डैड लगता है कंजक्शन, दैट दे शुड, फर्स्ट फॉर्म लाओ, प्ले क्रिकेट। यस, आई सेड टू माई फादर प्लीज लेट मी गो टू नैनीताल, कृपया मुझे नैनीताल जाने की अनुमति दे दी जाए। दोस्त जा रहे हैं उसके घूमने के लिए और वो भी अपने पिताजी से कह रहा है प्लीज़ लेट मी गो टू नैनीताल। लेट मी गो मतलब मुझे जाने दिया जाए। तो क्या होगा, ये प्लीज आने से आई रिक्वेस्टेड माई फादर। आई रिक्वेस्टेड माई फादर, प्लीज से तो हमने ये कर दिया। और अब क्या हो जाएगा, लेट वर्ब होगी ऑर्डर और रिक्वेस्टेड में, तो क्या कहोगे, टू लेट, और टू लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, मी आया जैसे यहाँ। अब वो अपने बच्चों से, अब मी का मतलब हुआ वो लड़का है, लड़का कह रहा है अपने लिए, टू लेट हिम हो जाएगा। टू लेट, अरे आई कहने वाला भी मैं ही हूँ, तो मैं हूँ तो इसका मतलब मी का मी ही रहेगा। टू लेट मी गो टू नैनीताल। ये मी शब्द बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में आई है तो आई का भी मी होता है। तो क्या होगा, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू लेट मी गो टू नैनीताल। नेक्स्ट 6 क्या दिया है, सेंटेंस नंबर 6 देखो क्या दिया है। सीता सेड टू द सर्वेंट लेट द बॉय गो होम, लड़के को घर जाने दिया जाए। तो क्या हुआ, सीता ने ऑर्डर करा, सीता एक काम और कर सकते हो, सीता क्या कहोगे, दो तरीके से बताता हूँ। एक तो चलो ऑर्डर से बताता हूँ पहले। सीता ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू लेट हो जाएगा, फिर अब टू लेट दिस बॉय का क्या होगा, डेड बॉय, टू लेट दैट बॉय गो होम। ये गो तुम कहोगे साहब गो में क्यों नहीं आया टू, भाई इसमें बेयर इन्फिनेटिव है, गो का वेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, इन्फिनेटिव है ये, लेकिन इसके आगे टू छिपा हुआ है। द सर्वेंट द सीता ऑर्डर द सर्वेंट टू लेट द बॉय गो होम। और दूसरा होता है और करके, सीता सजेस्टेड द सर्वेंट that the boy might be allowed to go home। अब ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। सीता ने सर्वेंट को सुझाव दिया कि उस लड़के को घर जाने की अनुमति दे दी जाए। तो इस प्रकार से आज हमने इंपरेटिव सेंटेंसेज विद लेट का प्रयोग किया। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।